नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज में आपके साथ विशाल सिंह। आज हमारा विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम इस विषय पर जो लोग हैं, आज दिल्ली के चरखा पार्क में योग दिवस का कार्यक्रम किया गया था। लोगों से चर्चा करेंगे। मैम, क्या लगता है योग दिवस कितना महत्वपूर्ण है और योगा कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, हम सभी को योगा निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, आज का जो दिन निश्चित किया गया है 21 जून, ये इस उद्देश्य के साथ किया गया है क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर दिन की अवधि जो है वो सबसे लंबी होती है और योगा अभ्यास को हमें किसी जाति या धर्म विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है योगा करने का, अपने तन और मन को स्वस्थ रखना है। जैसे हम भ्रामरी योगाभ्यास अगर करते हैं तो ये डिमेंशिया, अल्जाइमर और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाता है। अगर सूर्य नमस्कार की हम बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार एक प्राकृतिक ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आज का जो योगा जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है और इस तरह का योगाभ्यास जो है हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अच्छा, जो योग के लेके उत्साह है, क्या ये सिर्फ 21 जून को ही लोगों में दिखता है, पूरे साल दिखता है? देखिए, अब ये जो कार्यक्रम है ये पिछले 45 दिनों से चल रहा है और अब लोगों के अंदर योगा के प्रति इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि लोग प्रतिदिन की जो अपनी दिनचर्या है उन्होंने इसमें योगाभ्यास को सम्मिलित कर लिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें जितना समय मिलता है, प्रतिदिन 1 घंटे का समय अगर नहीं हो सकता तो अल्टरनेट डेज में, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन हमें योगाभ्यास प्रतिदिन करना ही चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप करते हैं आप रोजाना योगा? अभी हम नहीं करते थे, मैं पहले से हमेशा योगा करता आया था। बॉडी उस तरीके से खुली है, लेकिन एक सर्टेन एज पे नहीं खुली है। लेकिन इन 45 दिन के योगा को करने के बाद बॉडी में जो रिलैक्स फील आ रहा है उसका आनंद ही अलग है। कोशिश करेंगे कि रूटीन में करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने योगा को काफी प्रचार किया है, उसके बाद ही हुआ योगा का प्रचार? इतना पहले योगा हमेशा भारत में था, लेकिन जैसे 21 जून का जो इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू करा उसको और उसको इतने ऊंचे लेवल तक लेके गए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वॉशिंगटन में हैं और वो वहाँ पे योगा मना रहे हैं और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे मतलब योगा दिवस को मना रहे हैं। तो इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और आगे आगे हमेशा, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो योगा को मान रहा है और हम भी उसको मान ही रहे हैं। जो हमारी अपनी धरोहर है उसको मान रहे और आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए किस तरह से धन्यवाद देंगे मोदी जी का? मोदी जी का और पूरे भारतवर्ष का धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये सब लोगों को प्राणदान देने के लिए और जीवन को बढ़ाने के लिए जरूरी है। एक दिन करने से ही जब इसके इतने फायदे होते हैं तो उसके बाद लोगों को देखो कि कितना फायदा हो सकता है। तो जो लोग आएंगे उनको फायदा मिलेगा और जो लोग इसे देख रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यथार्थ। अच्छा, आप योगा करते हो डेली? हाँ। क्या क्या फायदे मिले योगा करने से? उससे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और अगर आपको कुछ टेंशन है तो आप योगा करके उससे रिलैक्स हो सकते हो। अच्छा, योगा के बारे में कैसे पता चला आपको? किसने बताया? स्कूल से? तो स्कूल में सिखाते हैं योगा? आधे घंटे डेली। अच्छा, चलिए। और आपके दोस्त करते हैं सब? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। सर, आपका क्या नाम है? नवीन जैन, नोएडा से। नोएडा से आप यहाँ पे योगा करने आए हैं? सिर्फ योगा के लिए आए हैं। हमारा ये सियादवाद युवा क्लब आप देख रहे हैं येलो टी शर्ट्स के अंदर, ये सियादवाद युवा क्लब है जो कि यहाँ योगा करने के लिए आया है। अच्छा, तो क्या लगता है योगा को लेकर जो हमारे देश में लोगों के बीच उत्साह है, जोश कितना है आप? और पहले कैसा था, अब स्थिति क्या हो गई है? देखिए, जोश तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब से ये बाबा रामदेव जी ने योगा शुरू करा है तब से बहुत ज्यादा बढ़ा है। देश में ही नहीं, विदेश में भी बहुत ज्यादा बड़ा है, प्रचार हुआ है इसका। और योगा हर किसी को प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे हमें श्वास लेना आवश्यक है उसी तरीके से हमें योगा भी रोज करना चाहिए। ये हाँ, श्वास लेने के लिए योगा है। हमें पूरा ये फिट रखता है, तन मन स्वस्थ रखता है। रोज पार्क में जाके फ्रेश हवा लेके हमें योगा करना चाहिए। घर के अंदर योगा करेंगे उसका अलग इम्पैक्ट होगा और आप खुले वातावरण में, पार्क में जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी। क्यों? जब आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सांस बहुत तेज चलती है, आप बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं। पार्क में करेंगे तो आपको बहुत फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, योगा जो हमारी भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है और अब योगा जो है विदेशों में किया जा रहा है। आज मोदी जी करने वाले अमेरिका में, तो क्या लगता है कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है एक भारतीय?
हर व्यक्ति बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये देश में ही नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति आज विदेशों तक फैल रही है। और ये भी सिर्फ मोदी जी का ही चमत्कार है, और इसको सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे और वो ही कर रहे हैं। किस तरह से धन्यवाद देंगे आप मोदी जी का? मोदी जी का दोनों हाथ जोड़ के पूरा धन्यवाद है, पूरा धन्यवाद है। देश की बागडोर, और अभी तो वो देश के नेता हैं, भविष्य में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के भी नेता तो बनी चुके हैं और बढ़िया करेंगे और बनेंगे नेता। तो लोगों से अपील करेंगे जाते जाते कि सभी योग करें, भाई देखो, सिर्फ आप एक दिन कोशिश करो, 2 दिन कोशिश करो। अगर आपने योगा शुरू कर दिया तो ये समझो कि आप स्वयं ही योगा करना चाहोगे, क्योंकि योगा में वो बातें हैं कि बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सबसे ज़रूरी है। आज हम झुक के एक चीज़ उठा नहीं सकते, कर नहीं सकते, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि योगा करो आप। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। सर क्या नाम है आपका? पंकज जैन। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे योगा के बारे में? आप करते हैं रोजाना योगा? मैं रोजाना योगा करता हूँ, चाहे 10 मिनट ही करूँ, लेकिन पूरे दिन में से 10 मिनट भी समय निकाल के मैं योगा जरूर करता हूँ डेली। अच्छा, जो योगा का प्रचलन है, क्या लगता है 2014 से पहले था इतना, या 2014 के बाद ही हुआ है मोदी जी के आने के बाद? नहीं, 2014 से पहले भी था, लेकिन योगा डे के बाद में लोगों में जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है। योग को डेली लोगों को करना चाहिए, जिससे मन स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और चीज़ों में मन लगता है, नकारात्मक ऊर्जा हमारी बाहर जाती है। अभी विश्व स्तर पर जो है योगा मनाया जा रहा है, भारत की छवि कितनी सुधरी है, क्या लगता है? स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे योगा? भारत की छवि योगा के प्रति, क्योंकि सब लोग पहले, हर किसी को नहीं पता था कि भारत ही योगा कराता है, लेकिन अब क्या है कि एक हम पहले बाहर के देश ही क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व करते थे किसी प्रोग्राम का, लेकिन योगा का प्रतिनिधित्व भारत करता है, तो वो सबसे लीडर है भारत, तो इसकी छवि बहुत ज़्यादा सुधरी है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिष्ठाचार्य दीपक जैन शास्त्री। सर क्या कहना चाहेंगे, एक भारतीय कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि विश्व स्तर पर भारत की संस्कृति जो है वो बढ़कर सामने आ रही है योगा? भारत शुरू से ही विश्व गुरु है, योग साधना में, धर्म में सबसे अग्रणी रहा है। और जब से आदरणीय देश के नहीं पूरे विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पद संभाला है और इसको योग को एक विशेष पहचान दिलाई है। ऐसा नहीं कि पहचान पहले नहीं थी, पहले भी महर्षि हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, नारायण हुए, चक्रवर्ती हुए हैं, बलभद्र हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, पर आज योग के लिए विदेश नहीं पूरे यूनाइटेड स्टेट ने जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करके मोदी जी ने जो प्रयास सफल किया है, आज भारत पूरा विश्व का गौरवमय महसूस कर रहा है। भारत में योग की बहुत सी साधना के केंद्र भी हैं, चाहे अमरनाथ जाओ, चाहे ऋषिकेश जाओ, चाहे हिमाचल, पूरे भारत के कण कण में योग है। भारत में ही भगवान बनते हैं और भारत ही आज सबकी रक्षा का केंद्र है। 2 ही ऑप्शन हैं विश्व के पास, सर्वनाश विनाश या भारत का साथ। अच्छा, तो ऐसे में मोदी जी को कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे, ये इतना जो गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं एक नागरिक को? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय योगी की उपाधि से सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो योग साधना के बल पर विश्व को जाना और फिर भारत को विश्व से पहचान कराया, ये सबसे बड़ी उनकी साधना का प्रतिफल है। यशस्वी हों, दीर्घायु हों और ऐसे ही कर्मठ होकर के देश की सेवा करें, इस भाव से उनके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे भारत के लिए, विश्व के लिए बधाई। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर जो लोगों से बातचीत करी, आज जो है विश्व पूरा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। यहाँ तक कि जो अमेरिका में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री दौरे पर हैं, वो भी वहाँ पर जो बाइडेन और जो अन्य 180 देश के जो लोग हैं उनके साथ योगा मनाने वाले हैं, जो कि साफ तौर पर भारत की छवि को दर्शाता है। हर एक भारतीय नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर? क्या आप भी योगा करते हैं? अगर नहीं तो कब से योगा करना चालू करने वाले हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से 24 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।